मेरा नाम खालिद हुसैन है और बाइक थे मेरे पास, फूड पांडा का काम करता था। उसकी किस्तें वगैरह मैं नहीं भर सका, वो भी किस्तों पे बाइक थी, जिसकी वजह से बाइक वाला आके वापस ले गया बाइक। अभी 3 महीने से बेरोज़गार हूँ। घर के अखराजात भी बड़ी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। परचून वाले से जहाँ से सामान लेते हैं उसको मैंने बोला हुआ है कि भी जो है ना, आपको थोड़ा थोड़ा करके जब मेरा रोज़गार हो जाएगा तो मैं आपको दे दूँगा। और वालदा हैं मेरी, बीमार हैं, माजूर हैं, इनकी दवाइयों के लिए बड़ी मुश्किल परेशानी होती है। ये बच्चा मैंने स्कूल में दाखिल करवाया हुआ था, इसकी जो है ना फ़ीस वगैरह हम लोग नहीं भर सकते थे, तो इसको भी मैंने निकाल लिया है। इतनी परेशानी में हम लोग कहाँ जाएं, किसको बोलें? जिसको बोलते हैं कोई नहीं देता, अपना भी कोई भी नहीं देता। हालांकि यहाँ पे हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, वो भी हमें ताउन नहीं करते। बहुत परेशानी में दिन गुजर रहे हैं, बहुत मजबूर हैं। परचून वाला आए रोज़ घर पे दरवाज़ा खटखटा देता है कि भाई पैसे कब दोगे, पैसे कब दोगे। तो उसको यही बोलता हूँ कि यार भाई, जब रोज़गार हो जाएगा तो आपको इंशाल्लाह पैसे मिल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से मेरी दरख्वास्त है कि कोई ना कोई रोज़गार दे दें ताकि मैं अपने घर की किफ़ालत अच्छे तरीके से कर सकूँ। जी, प्यारा हुस्न सलूक, प्यारा रमज़ान का ये सेगमेंट उन लोगों के लिए वक्फ़ किया है एक्सप्रेस टेलीविज़न ने कि जो लोग अपनी मदद आप नहीं कर सकते और जिनको अपने प्यारे बहन भाइयों की मदद की ज़रूरत है। हमारे प्रोग्राम्स में बहुत सारे लोग आए गए, कोई बीमार था, कोई बेसहारा था, कोई अकेला था। सैलानी वेलफेयर वाले यहाँ पर आए, आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास रोशनी हेल्पलाइन वाले आए जो बच्चों को बाजियाब करवाते हैं, बिन्ते फातिमा वाले जो कि माओं को सहारा देते हैं, दारुल सुकून वाले जो ठुकराए हुए बच्चों को सीनों से लगाते हैं, जेडीसी वाले जो कि बहुत फलाह बहबूद के काम कर रहे हैं, अली शेखानी साहब आए जिन्होंने एक माजूर और तकलीफ जिस जो एक बच्चा तकलीफ़ से गुजरा था उसके इलाज के लिए पैसे दिए। तो दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना चाहते हैं, उनका दर्द अपना दर्द समझकर उनके लिए आगे बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं, मदद करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये तक कह दिया है कि अगर आप किसी के रास्ते से पत्थर तक हटा देंगे तो उसका भी बड़ा सवाब है। तो अगर हम किसी की तकलीफ़ें, परेशानियाँ, और सबसे बढ़कर आजकल हमारे मुआशरे में जो तकलीफ़ है वो है रोज़गार, क्योंकि जहाँ रिस्क नहीं वहाँ प्यार नहीं, सुकून नहीं, मोहब्बत नहीं, करार नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आंसू, हसरत, बेबसी ये रह जाते हैं दामन के अंदर। और गरीब इंसान गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान की वो जंग जो अबद से जारी थी अभी तक जारी है। अज़ल व अबद की ये जंग न जाने कब ख़त्म होगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं सैलानी वेलफेयर से सैयद अबू फैसल साहब और हमारे प्यारे भाई खालिद, उनका बेटा भी आया है यहाँ पर, उनकी वाइफ भी आई है। इधर आओ, आ जाओ। बड़े अच्छे तुमने जूते पहने हुए भाई, कहाँ से लिए ये जूते हैं? इतने प्यारे जूते, मेरे बेटे के लिए भी ला दो एक ऐसे। कहाँ से लाए हो? हैं? बाजार से लाए। बाजार से लाए हो? क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब। पढ़ते हो? पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? मदरसे में पढ़ता है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक ही बेटा है आपका? हमने अभी आपका पैकेज देखा और आप जैसे बेशुमार लोग हैं हमारे आसपास, हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, जो कि बहुत परेशान हैं। बहुत ज़्यादा। और सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं, वैसे तो दुनिया में हर कोने पे परेशानी फैलती जा रही है और इससे लगता है कि क़यामत शायद आने ही वाली है, क्योंकि हर इंसान तकलीफ़ में है। जिसके पास जितना पैसा है वो कमी है उसके लिए। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अब आपकी एक मसला है कि आप चाहते हैं कि आपको रोज़गार मिले, और रोज़गार किस तरह से मिल सकता है आपको? किसी तरह का भी, क्योंकि पढ़ा लिखा भी इतना नहीं हूँ। पहले भाड़े पे रिक्शा भी चलाया है और राइडर की जॉब वगैरह भी की है। तो उसमें भी जो है ना, बाइक थी मेरी पुरानी सी, रोज़ाना आए रोज़ ख़राब, और हमारा मियाँ बीवी का झगड़ा कि घर में आज खाने को ये नहीं है, आज ये नहीं है। परचून वाले का वो भी बाइक जो है वो आए रोज़ ख़राब होने की वजह से मैं उसकी किस्तें भी नहीं भर सका और वो भी वापस ले गया जिसकी थी, जिससे हमने ली थी। जाहिर है वो भी परेशान होगा। वो 3 महीने तक, 4 महीने तक बर्दाश्त किया उसने। उसके बाद उसने कहा भाई मैं अपनी बाइक ले जाता हूँ।
मैंने कहा आपकी वो है चीज़ है, आप लेके जा सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ गरीब आदमी। तो मैंने कहा अल्लाह पाक कोई ना कोई सबब रोज़गार बना देगा। देखिए, हमारी जो टीम है, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारी टीम ऐसे लोगों को ढूँढती है। वैसे तो ऐसे लोग बिखरे पड़े हैं, लेकिन वो शख्स जो कि वाक़ई सफ़ेदपोश इंसान है और वो नहीं कुछ कर पा रहा है अपने लिए, और बहुत ही ढूँढ के रिसर्च करके ऐसे लोगों को चुना जाता है, और फिर ऐसे लोगों को चुना जाता है जो कि उनकी हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं, आमादा होते हैं। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि अगर हम एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के चैनल पे अगर हमारा कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो हम इस प्यारा रमज़ान के प्लेटफॉर्म से लोगों को कम से कम फ़ायदा पहुंचाएं। हम ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ लोगों के दुख, दर्द, मुसीबतें, परेशानियां, उनके मामलात आपके सामने रखें, उनके मसाइल आपके सामने रखें। हमारी टीम की ये कोशिश होती है, हमारे चैनल की, हमारे चैनल के मालकान की, हमारे जितने भी बड़े हमारे साथ हैं मौजूद, उन सब की ये कोशिश होती है कि अगर हम किसी के मसाइल यहाँ पर सामने दिखा रहे हैं, तो उनके हल के लिए भी हम कोशा रहें, और उनके हल के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। फैसल भाई यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे पहले बातचीत करते हैं हमेशा, जिन लोगों से भी जो कि आगे बढ़ के हेल्प करना चाहते हैं, और जब वो राज़ी होते हैं तो फिर हम अपने प्रोग्राम में उनको बुलाया जाता है कि आप तक भी ये मैसेज पहुँचाया जाए। क्योंकि कहते हैं कि जी नेकी दिखा के नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल दिखा के नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी आपको दिखाना पड़ता है ताकि दूसरे लोग आपको देखकर उस राह पर चलना शुरू करें, हिम्मत करें। अगर इस बच्चे के बाप को आज रोज़गार के लिए कोई सहूलत मैसर हो जाती है, बिल्कुल, तो कल को ये भी खुश रहेंगे, ये बच्चा भी खुश रहेगा, इनके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। क्या सोच रहे हो तुम? अच्छा बोल रही हूँ मैं? सही बोल रही हूँ? सच बोल रही हूँ? बिल्कुल। तो जी फैसल साहब, क्या कर सकते हैं आप इनके लिए? देखें, जहाँ तक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की बात है, पहले तो मैं बता दूं कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट क्या काम करता है इस वक्त माशरे के लिए। हम इस वक्त माशरे में ये चाहते हैं कि लोग अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। बिल्कुल। हम लोगों को खाना खिला रहे हैं, हम लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनके लिए सेहत की जो सहूलियतें हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने पूरे पाकिस्तान में एक साफ़ पानी का एक मजबूत निज़ाम बनाया है, जिससे रोज़ाना 3.5 करोड़ गिलास साफ़ पानी हम लोगों तक पहुँचाते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम इस वक्त IT की तालीम दे रहे हैं, हम लोगों को रोज़गार फराहम करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए उनके लिए पैदा कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि मछली खिलाओ मत, मछली पकड़ना सिखाओ। सही बात। तो हमारे जो हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक साहब का एम और विज़न यही है कि हर आदमी पाकिस्तान में जो इस वक्त है वो सेहतमंद हो, उसके सर पे एक छत हो, वो तालीम याफ्ता हो और उसको एक रोज़गार मिले। सही। और इसके लिए यकीनन बहुत सारे मुख्तलिफ काम हो रहे हैं, जिसके अंदर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करा रहे हैं, हम IT की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हम इस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ा रहे हैं। हमने यहाँ पर एक कोई 13 कैंपसेस IT की तालीम के लिए बनाए हैं, उसके साथ ग्रीन हाउस स्कूल सिस्टम है, और इन सब को मिला के तकरीबन इस वक्त कोई 50 से 60 हज़ार स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ते हैं। इनके लिए क्या कर रहे हैं आप ये बताइए? और इनके लिए इस वक्त मैं ये कहता हूँ कि हम इनको एक रिक्शा दे देते हैं इस वक्त, और जो और एक राशन हो सकता है हमारे लिए। ये आप बिल देखें मेरे पास है, और ये थोड़ा थोड़ा करते करते इतना ज़्यादा हो चुका है कि मैं ये पे नहीं कर सकता। ये बिजली आए ना आए बिल आता है। बिल आता है। हाँ, ये है। ये हम लोग जो है ना ये पे नहीं कर सकते। ये पता नहीं कितने महीनों से जो है ना ये मैं नहीं भर सका। देखिए, एक तो आपको मैंने बताया कि हम इनको इसी वक्त रिक्शा जो है ना वो दे रहे हैं, इनके लिए राशन का भी इंतजाम करते हैं, और जो इनका तकरीबन ये बिल 1 लाख कुछ का है, यकीनन हम के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर इस वक्त बहुत बड़े एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अच्छा। जहाँ पर बिजली लोगों के उसके बिल्स की कमी के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा। तो हम इसके ऊपर भी ये हमारे हेड ऑफिस में आए, और यहाँ पर हम इनकी जो भी इस सिलसिले में मदद हो सकती है हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो है इनका जो बिल है वो अदा हो जाए। भाई रक्षा मिल गया, ओए अब्बा का रक्षा मिल गया, आप क्या करोगे? घूमोगे रक्षे में? एंजॉय करेंगे हैं? आप बहन कुछ कहेंगी? बहुत तंग हालात देखे मैंने, घर के हमारी लड़ाई झगड़े होते थे। हम लोग तहे दिल से जो है इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारा रोज़गार दिया हमें, और मज़ीद अल्लाह ताला इनके कारोबार में और तरक्की दे, और हम जैसों की मदद करें, और हम जैसे बेरोज़गारों की और ज़्यादा मदद करें। और
बस मैं यही कहना चाहेंगे कि भी अल्लाह ताला इनको जो है ना, इनको अल्लाह और ताला ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर दे। और हम लोग इनका एहसान हम लोग नहीं उतार सकते, क्योंकि आजकल महंगाई के दौर में जो है जिस कदर रक्षा जो है बहुत ज़्यादा कीमत में हो चुका है और गरीब आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता। हम इन सैलानी वालों के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, बहुत तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने हमें रोज़गार दिया ताकि मैं अपने बच्चों का और अपने घर वालों का अच्छा तरह से जो है उनकी किफ़ालत कर सकूं और अपना रोज़गार हासिल कर सकूं। आ जाइए ज़रा, आ जाओ बेटा, सामने आओ। तुम्हें तुम्हारे हाथ में देंगे, पकड़िए, आओ, आ जाए भाई, आप भी आए, बहन आ जाए। अब ये है कि इस पैसों से जो रिक्शे से आप पैसे कमाएं, उसमें खाने के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस बच्चे की तालीम होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ताकि ये भी उन लोगों में शामिल हो सके जो आगे रिक्शे बांट सके। बहुत शुक्रिया सैलानी वेलफेयर का, बहुत शुक्रिया। आप लोग भी आगे बढ़ें और सैलानी वेलफेयर की मदद करें और ऐसे लोगों को रोजगार और उनकी सहूलियात फराहम करें जो कि खुद अपनी मदद आप नहीं कर सकते। अल्लाह पाक इसका अजर दे आप लोगों को। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक। हिजाब उठ गए सुल्तान अंबिया के लिए, मेरे हुजूर चले दीदे किबरिया के लिए। नया ही रंग है फारूकी आसमानों का, सजा है अर्श भी मेराज मुस्तफ़ा के लिए। सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमालिही। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमालिही। बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही। बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही। बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही। हसन जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि वालिही। सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही। हो दुरूद तुझ पे भी आमीना, तेरे चांद पर भी सलाम हो दुरूद तुझ पे भी आमीना, तेरे चांद पर भी सलाम हो। तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसको मांगे तमाम है। वो खुदा के नूर को देख कर भी जहान वालों में आ गए। सरे अर्श जाना कमाल था कि वहाँ से आना कमाल है। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं।
सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि। रुख मुस्तफा की ये रोशनी, रुख मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमें, रुख मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमें, कि हर एक चीज चमक उठी, कि हर एक चीज चमक उठी, कशफ दुजा बिजमालिही बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालैहि। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। ये फूल खार से दूर है, ये शम्मा है कि धुआं नहीं, सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि। ये कमाल हक मोहम्मदी के हर एक पे चश्मे करम रही, ये कमाल हक मोहम्मदी के हर एक पे चश्म करम रही। सरहश्र नाराए उम्मती, सरहश्र नाराए उम्मती, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही। करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। जी वेलफेयर ट्रस्ट से आपके लिए, ताकि जो बच्चों के कपड़े और उसके लिए भाई ईदी मिल गई, ले लेना अब्बा से। हमारी ईदियाँ तो खा जाते थे हमारे अम्मा अब्बा। और जो इलेक्ट्रिक बिल है उसके लिए आप बिल्कुल हमारे इदारे में आए, और राशन भी इंशाल्लाह राशन भी है हमारी तरफ से, राशन भी है बिल्कुल आपको यहाँ पे है राशन, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आजकल के इसके महंगाई के दौर में कोई किसी का साथ नहीं देता। जो काम ये सिलानी वेलफेयर कर रहा है, इस तरह का और भी ज़्यादा और लोगों को करना चाहिए, और ये लोगों को रोज़गार दे के, और इस तरह का ये हमारे लिए रोज़गार, मेरे बच्चों का, मेरे घर का, मेरी वालदा की, अभी मैं बहुत आसानी के साथ जो है ये सारी चीज़ें कर पाऊँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने आपके आपके बच्चे के नसीब से जी बिल्कुल बिल्कुल। बस इसको अच्छी तरह पढ़ाइएगा, ये इसको काम करिएगा। ये सिर्फ इसी वजह से ये इसको मैंने स्कूल से निकाल लिया था। 1000 बोला कि मैं सिर्फ मदरसे जाता। हाँ, मदरसे जाता है और स्कूल नहीं जाता, क्योंकि लेकिन अब आपने वादा करना है कि आपने मैं वादा कर रहा हूँ कि हाँ, इसको जो है अभी जाके स्कूल में दाखिला करा दूँगा। ये तो बच्चों का बुनियादी हक बिल्कुल है। बिल्कुल, सिर्फ ये इसी की वजह से, क्योंकि रोजगार जब इंसान के पास नहीं मसला होता। यही है कि इतनी महंगाई है कि इंसान सोचता है कि हम पेट भरें, सर ढकें, बिल्कुल
कहाँ रहे, क्या करे। बल्कि मैं आपके लिए एक और ये कि अगर आपका हमारे किसी ग्रीन हाउस स्कूल के करीब में है सैलानी का, तो आप वहाँ जाके इस बच्चे करीब को नहीं भी है तो रिक्शा आ गया, आप लेके जाइए और वहाँ पे कोई बच्चे से फीस नहीं हाँ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल खुश है, बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमारे चैनल की, एक्सप्रेस चैनल की, हमारी टीम की, प्यारा रमजान की टीम की यही ख्वाहिश और यही कोशिश होती है कि ऐसे लोगों को ढूंढा जाए जो कि वाकई बहुत ज़रूरतमंद है। वैसे तो बिखरे पड़े हैं ऐसे लोग, और फिर ऐसे लोगों से बात की जाए जो कि उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सैलानी वेलफेयर से आज फैसल भाई हमारे साथ मौजूद थे, तो बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपका, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, एक्सप्रेस टीवी का, बिल्कुल कि इस नेक काम में जो आपने कदम बढ़ाया, हम भी आपके साथ हैं। बिल्कुल, और मेरी फिर एक बार और लोगों से दुआ है और दरख्वास्त है कि अल्लाह पाक आपके लिए दुआएं करें लोग, और आगे बढ़ के हिस्सा लें, आप लोगों की हेल्प करें ताकि आप दूसरों की हेल्प कर सकें। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, और बहुत खूब पढ़ा शहरी भाई, अहमद भाई, आप लोगों ने, अहमद रज़ा कादरी भाई और शहरी रज़ा भाई हमारे साथ मौजूद थे। और अभी आपको बहुत सुनना है, आज ज़रा दिल हल्का नहीं हुआ अभी सुन के, अभी तशनगी है बहुत, आज कम सुना है हमने आपको। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।